नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है 14 साल की लड़की। बात बहुत पुरानी है। मैं 14 साल की थी और वह लगभग 25 का। हम उनके घर में किराए पर रहते थे। किराएदार यानी हमारा मकान मालिक, उनका और मेरा मकान एक ही बाउंड्री के भीतर था और कोई आए जाए तो खटखट से दोनों मकानों की खिड़कियां फट से आंखें खोल देती। कौन है, किराए के घर के अलग ही दस्तूर होते हैं। तब वसीयत नहीं थी। अजीबोगरीब हालातों में हमें अपना घर छोड़ना पड़ा था। बड़ा सा घर, हरा भरा बगीचा, मॉडर्न ढंग की खिड़कियां, वहां सजा हुआ ड्राइंग रूम भी था और बाहरी मेहमानों के लिए बरामदा भी। लेकिन किराए के घर में अपने घर की शिद्दत से याद आती। फिर कुछ दिनों के बाद वहां भी मन लगने लगा। बच्ची थी, मकान मालिक का घर मेरा एक्सटेंडेड घर बन गया था। दीदियां मिली और भैया। उनके यहाँ बैगन की सब्जी बहुत मजेदार बनती थी। कड़ी और अनरसा भी बनती थी और मेरी माँ का बनाया तो सब कुछ ही बेस्ट होता था। दोनों घरों से कभी कटोरियां आती तो कभी थालियां जाती। मेरे लिए यह सब नया था और बिजली गुल होना तो मानो हमारे लिए दिवाली लेकर आता था। दोनों घरों के लोग बाहर निकल आते थे। ढेरों गप्पे होती, स्कूल, राजनीति और सीरियल की। हम भाई बहन छोटे थे लेकिन राजनीति पर तब हम खुलकर बोलते। कभी अंताक्षरी होती तो मारपीट की नौबत आ जाती। हमारे घर के पीछे हर श्रृंगार का पेड़ था और मेरे रूम की खिड़की उसी पेड़ के सामने खुलती थी। सुबह होती तो जमीन सफेद नारंगी फूलों की कालीन बन जाती। मैं बालों में लगाने के लिए गजरा बनाने लगी, लेकिन हर इतवार गजरा लगता और गजरा निकालते हुए फूलों को बालों में महसूस कर पक्का कर लेती कि खुशबू बनी रहे। पड़ोस मकान मालिक के बेटे यानी कि भैया देखते और एक रोज उन्होंने पूछा, यह जो तुम गजरा लगाती हो, इस फूल को क्या बोलते हैं पता है? तो मैंने कहा, हाँ, हर श्रृंगार। तो उधर से जवाब आया, हर श्रृंगार नहीं, इसे यौवन श्रृंगार कहते हैं। और फिर उनके अजीब सी हंसी से मैं सहम गई। बच्ची थी लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि फिर मैंने गजरा नहीं लगाया और किसी से इसका जिक्र भी नहीं किया। शायद मामूली बात थी लेकिन यही शुरुआत थी। मेरा सुबह का स्कूल होता था। भाई और दीदी दोपहर में जाते थे। माँ भी दोपहर की शिफ्ट में थी और घर पर ताला लगा रहता था। मैं स्कूल से लौटती तो चाबी देने के लिए वही भैया मिलते। मैंने ताला खोलना तो सीख लिया था लेकिन उस समय गैस ऑन करना मुझे नहीं आता था। किचन के काम में इतनी कच्ची थी कि डालडा और घी में फर्क किए बिना ही दाल में डालडा डालकर पी लेती थी। और फिर एक दिन भैया के तरफ से गैस पर खाना गर्म कर देने का प्रस्ताव आया। मैं राजी हो गई। भैया रोज खाना गर्म करने के लिए आने लगे और जब मैं स्कूल से लौटती तो सिर्फ खाना गर्म कर देने के लिए भैया इतने बेचैन दिखते कि इंजीनियरिंग के बाद जैसे उनका जीवन का मकसद यही हो। और गर्म खाना खाने के लिए उस हाँ ने मेरा बचपन तितर बितर कर दिया। फिर भैया मेरे घर में बैठने लगे। पहले मैं और वो अलग अलग चेयर पर बैठते थे। फिर वो मेरी चेयर के पास फर्श पर बैठने लगे ताकि उनकी सांस मुझ तक आए। उनकी सांसें तेज रहती। अजीब लगता लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। वो जमाना भी आज से काफी पीछे था, लगभग आदम युग ही मान ले। और फिर एक रोज वो मेरे गालों को सहलाने लगे। मैं डर भगाने की कोशिश में हंसते हुए सिर हिलाने लगी, ऐसे कि पकड़ में ना आऊं। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और अब तो यह रोज की कोशिश होने लगी। उनकी तरफ से छूने की और मेरी तरफ से बचने की कोशिश रोज होने लगी। इधर दोनों घरों में सब्जियां और खीर का लेन देन जारी था। और फिर एक दिन स्कूल में एक हादसा घटा। मेरी सीट पार्टनर की मौत हो गई। मैं स्कूल से लौटी तो बारिश हो रही थी और पूरा मोहल्ला अपने अपने घरों में दुबका हुआ था, सिवाय उस शख्स के। और गेट की आवाज सुनते ही वह आया और मेरे से चाबी छीनकर उसने मेरे घर का दरवाजा खोला। मैं चुपचाप थी, स्कूल में रोकर थकी हुई और डरी हुई भी थी। दोस्तों ने कहा था उसका भूत तेरे पास आएगा क्योंकि तू उसकी सहेली थी। और बारिश वाला अंधेरा भूतों के डर को और बढ़ा रहा था। और उस भैया के आने से थोड़ी राहत ही हुई थी। मैं खाना खा रही थी कि वह अचानक सामने खड़ा हो गया। मेरा कौर हाथ से गिर गया। मैं चीख नहीं सकी।
चुपचाप बर्फ की तरह जमी हुई देखती रही। उसने पकड़ लिया और बोला, अरे रो क्यों रही हो, मैं हूं ना। मैं तब भी जमी रही और अचानक क्या हुआ कुछ याद नहीं, क्योंकि उस वक्त की कोई तफसील मेरे दिमाग में है ही नहीं। और फिर अचानक मैं जोर से चीखी, और यह चीख थी या मिमियाहट यह भी याद नहीं। बस मुझे इतना याद है कि वह भैया तेजी से भागे थे, चप्पलें हमारे बरामदे में छोड़ते हुए, और शाम को उनकी बहन हमारे यहाँ चप्पलें ढूंढते हुए आई। मैंने डर से किसी से कुछ नहीं बताया, लेकिन गैस जलाना मैंने सीख लिया। और बारिश में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो या बिजली ना हो, फिर भी मैं दरवाजा भीतर से बंद रखने लगी। और शाम के हंसी ठिठोली में मैं फिर कभी शामिल नहीं हुई। घर वालों ने मेरा बदला मिजाज देखा और माँ ने उस भैया का नाम लेते हुए पूछा, कुछ हुआ है क्या? मानो पुतलियां मुझ पर जमी हुई जैसे कह रही हो, आज सच मत बोलना। मेरी माँ दुनिया की सबसे उजली और सबसे मजबूत माँ तब तक बहुत थक चुकी थी और पहली बार मैंने अपनी माँ से झूठ कहा। माँ से हमेशा सच बोलने वाली बेटी इस अकेले और ऐसे सैकड़ों मामले में फिर हरदम झूठ बोलती रही। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।